हेलो गाइस, कैसे हैं सब। चलिए आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं। आई थिंक वेलकम आज बहुत दिनों बाद कर रहे हैं हम आपका, है ना। एक्चुअली आई वाज जस्ट लिटिल बिजी समवेयर, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक एनी क्लास। सो हियर नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फुल ऑन जोश। ओके, सो आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं बच्चों। एक नई क्लास में हमारा जो डिफरेंशिएशन था, आज हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शंस के, है ना। अब देखिएगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक वर्ड मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। तो देखिए, एक्सप्लिसिट का मीन्स वैसे मीनिंग क्या होता है अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर। ओके, मीन्स क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, वो क्लियरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर। क्लियरिटी का मतलब है बच्चे यहाँ पर कि या तो ये क्लियर हो कि y पूरा का पूरा x का फंक्शन है, या फिर x होना चाहिए y का फंक्शन। Got my point? If I have a function which can be written in the form of y is equal to fx or x is equal to fy, means x is a function of y or you can say y is a function of x, then I can say that is the form of explicit function. For examples here, x square plus y square is equal to a square. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ y is equal to a square minus x square का अंडर रूट, है ना, प्लस माइनस लगा के। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, y कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ x, x कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ y। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन का। गॉट माई पॉइंट? अगेन हियर x माइनस वाई इज पाई, कैसे लिख सकते हैं इसको बच्चों? x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई, या y इज इक्वल टू x माइनस पाई। देखिए, x किसका फंक्शन है? y का, और y किसका फंक्शन है? x का। ठीक, तो इस टाइप के फॉर्म्स जो भी होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। कोई डाउट नहीं है एक्सप्लिसिट में? उसके बाद में बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए, इम्प्लिसिट मीन्स ये क्लियर था, ये क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अपोजिट है एक दूसरे के। मीन्स जब आप x और y को एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो हो जाता है आपका व्हाट? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? देखिए, दोनों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल। देखिए जरा है या नहीं, है ना। x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 3axy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x नहीं निकाल पाएंगे इजीली y के टर्म्स में, ना y निकाल पाएंगे x के टर्म्स में। सिमिलरली इन दिस केस, ठीक। तो इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज इम्प्लिसिट, विच कैन नॉट बी रिटन एज ए फंक्शन of x if I am talking about y. Okay, now देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो सिंपल सा हमें y का रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, तो हम इसको कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ रहा है ना, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का करती हूँ डेरिवेटिव। तो यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, या चलिए ऐसा करते हैं, आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बच्चों 5.3 थोड़ी सी इजी है ना, उस वो करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन है इसका वेरी सिंपल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये वैसे आप सिंपल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट फॉर्म भी है, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ डायरेक्ट, है ना। मीन्स एक्सप्लिसिट का डेरिवेटिव कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक। ये आप इम्प्लिसिट भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट की एक्सरसाइज में है तो हम इसको इम्प्लिसिट से कर लेते हैं, ठीक। नहीं तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिएगा, सेम, है ना, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया भाई? 1। 3 इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। इसका मतलब मुझे मिल गया 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देयरफॉर अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3, दिस इज माई आंसर। देखिए कितना इजी हुआ,
है ना। ये वैसे इम्प्लिसिट का की बजाय एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल है, मतलब जो डेफिनेशन आपको बताइए, बिकॉज यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ sin x माइनस 2x/3, डेरिवेटिव कर दूंगी तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। ओके चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मतलब इजी से है थोड़ी, मीन्स वो आपको क्या दे रखी है, एक्सप्लिसिट ही दे रखी है, आप उसको एक्सप्लिसिट के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 2x + 3y = sin y। ठीक, अब देखिएगा इसमें भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं y की टर्म्स में, फिर dx/dy कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। बट चलिए हम इसको इम्प्लिसिट की फॉर्म से करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और फॉर्मूले वही लगाने हैं जो आपने किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज 2x, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बच्चों 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब देखिए यहाँ पर क्या है sin y, तो आप क्या करेंगे पहले sin y का डेरिवेटिव लिख लेंगे। sin y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, और sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई cos y, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बस ये छोटी सी चीज आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में याद रखनी है। मतलब देखिए x का कर दिया कोई दिक्कत नहीं, y का हो गया dy/dx, sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हुआ cos y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो होगी मेरी डेफिनेशन। अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जब डायरेक्ट क्या करना है आपने x हो या y हो डेरिवेटिव कर दीजिएगा जो भी लिखा हुआ है। बस जहाँ आप y का डेरिवेटिव करेंगे ना मल्टीप्लाई में dy/dx लिखना है, समझ रहे हैं। जहाँ आप y के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जहाँ y का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 और dy/dx, sin y का डेरिवेटिव cos y इनटू में क्या हुआ dy/dx, फिर आप इनको dy/dx वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे, क्योंकि मुझे dy/dx की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो देखिएगा cos y - 3 dy/dx, तो therefore dy/dx कैसे हो जाएंगे भाई 2 cos y - 3, ये मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इजी है एक्चुअली। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ax + by² = cos y। क्या करें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी मेरा एक्सप्लिसिट है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। चलिए a × x का डेरिवेटिव क्या होगा भैया a × 1, b y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और फिर क्या करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाली टर्म नहीं भूलनी है ना, यही है बस मेन इसमें। और बच्चों cos y का डेरिवेटिव sin y, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जहाँ भी आप y पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपने क्या करना है dy/dx मल्टीप्लाई में लिखना है, तो माइनस के sin y dy/dx, dy/dx वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाइएगा, तो माइनस के sin y इसको भी इधर ले आती हूँ, माइनस के 2by, और यहाँ पर dy/dx। आपको निकालना है डेरिवेटिव, मीन्स dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx क्या हो जाएगा भाई a/ माइनस का sin y माइनस का 2by, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इजी है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं इम्प्लिसिट फॉर्म के। देखिए भूले तो नहीं है ना आप एक्चुअली, है ना, बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं आपसे, पर लेकिन कोई नहीं, अब हम थोड़ा डेली ही रहेंगे टच में और रेगुलर रहेंगे तो आपका आ जाएंगे फिर हम जल्दी से ट्रैक पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, xy + y² = 10x + y, फिर वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब आपको लग रहा है ना x और y अलग अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पहले इम्प्लिसिट फॉर्म ही है आपकी, है ना।
अगर अलग हो पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं उसको x की वैल्यू निकाल y की वैल्यू निकाल लीजिए x की टर्म्स में और डेरिवेटिव कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब भाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जब आप डेरिवेटिव करेंगे, अब मैं इसको लिख लेती हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यानी कि हर टर्म का मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। व्हाट इज दिस, एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है एक्स इंटू वाई, तो क्या करें, x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव यानी कि 1। कोई डाउट इसमें, प्रोडक्ट है ना, x को यूं ही रखा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर y को ऐसे रखते हैं, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और जब y पे फॉर्मूला लगता है तो इंटू में क्या लिखना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिखना डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि ये तो x ही है, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट गया वो 1 आ जाता है, और ये किसका डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स का। इकट्ठा कर लीजिएगा सारा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस के y प्लस के 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एन प्लस के डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक तरफ ले जाइएगा, तभी आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे ना, क्योंकि मुझे निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई उधर पहुंचा दीजिएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और यहाँ पर मिला मुझे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सिंपल, sec square x minus y x plus 2y minus 1, that is my answer। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, देखिए ये था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो ये है बच्चों x इंटू वाई, यानी कि ये प्रोडक्ट है आपका दो फंक्शंस का, और प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चूँकि x मतलब इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जब भी आप y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब भी आप y पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इनटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, और ये भूलना नहीं है, अगर ये भूल गए तो सारा सवाल गलत, रॉन्ग। ठीक है, इस चीज़ को बस ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इजी लग रहे हैं ना, लेकिन हम इसके अलावा ना इस वाली क्लास के लास्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अदर बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं फिलहाल इस वाले एक्सरसाइज में मतलब ऐसे नहीं हैं, थोड़े से दिमाग वाले भी होने चाहिए भाई, 12th में हो आप लोग, है ना, तो थोड़े से हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे अभी करवाएंगे, अभी हम 2-3 क्वेश्चंस के बाद। बोलिए भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बिल्कुल सही, और यहाँ पर क्या है x इंटू वाई, फिर प्रोडक्ट लग रहा है, तो प्रोडक्ट में मीन्स x और y का डेरिवेटिव बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y और x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और चूंकि हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा मल्टीप्लाई में, और 100 का डेरिवेटिव 100 ही नहीं, कांस्टेंट है मतलब 0, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले जाइएगा, इधर कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये इसके अपॉन में आ जाएगा। बस सॉल्यूशन ही करना है, देखिए अब आपको, है ना, मेन जो था मेरा 12th वाला पोर्शन वो ये था, यहाँ मेरी 12th आगे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी ये सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, और बिकॉज मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होता है उसके लिए भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे, बाकी जो बची हुई टर्म्स है वो दूसरी तरफ पहुँचा दीजिएगा, फिर वहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इजी लग रहे हैं ना, खुद भी कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ में,
मेरे से पहले कर रहे हैं आई थिंक, वेरी गुड। करिए भाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों 3x² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना। चलिए मैं लिख देती हूँ, अगर थोड़ा भी लग रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट में आ गया। यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई क्यूब, और 81 का कांस्टेंट है 0, ये लिख दिया मैंने। या चलिए इसको भी लिख के देते हैं, कभी ये बुरा मान जाए भाई। नीचे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को लिखिए ऐसा ही, इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx, फिर प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जहाँ भी y का डेरिवेटिव, y का फॉर्मूला लगा रहे हैं वहाँ dy/dx लिख रहे हैं साथ साथ। यहाँ देखिएगा x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और चूंकि y का किया है तो विद रिस्पेक्ट टू x भी करना पड़ेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर और x का डेरिवेटिव बच्चों 1, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y², खत्म। या कुछ और भी लिखूँ इंटू में? यस, बिकॉज y पे फॉर्मूला लगाया मैंने 3y², तो मुझे y का विद रिस्पेक्ट टू x भी करना है। अब भाई dy/dx वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिएगा, तो दिस इम्प्लाइज 3x² x² dy/dx प्लस के 2xy प्लस के 2xy dy/dx प्लस का y² एंड प्लस का 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। एक साथ लिख लीजिएगा बेटा, 3x² प्लस के 2xy प्लस के y² इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये वाली टर्म उधर पहुँचा दीजिएगा, यानी कि माइनस में आ जाएंगी सारी की सारी। 2xy प्लस के 3y² dy/dx। अब आपको क्या निकालना है? dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx लिखूँ या अपने आप हो जाएगी, एक लाइन बची है। तो dy/dx कितना मिलेगा? दिस अपॉन दिस विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? dy/dx, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इजी लग रहे होंगे ना? बस क्या ध्यान रखना है इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव करते टाइम, इम्प्लिसिट फंक्शंस में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है आप उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दीजिएगा। जो x है उसका तो कोई पंगा ही नहीं होएगा, दिक्कत हो लगेगी आपको शायद y में। बस जब भी आप y का डेरिवेटिव करते हैं तो इनटू में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी करना पड़ेगा, और वो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dy/dx को मल्टीप्लाई में लिखना है आपने। वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, sin² y का डेरिवेटिव लिखूँ इसको? चलिए लिख देती हूँ, अभी आपको ऐसे लग रहा है ना, तो sin y का स्क्वायर प्लस t/dx ऑफ cos xy। और बेटा पाई क्या है? कांस्टेंट, कितना क्या आएगा? 0। चेन रूल लगाइए, sin y का स्क्वायर यानी कि इसको x मानूंगी, x² का डेरिवेटिव 2x का मतलब sin y, फिर क्या करना है? डेरिवेटिव किसका निकालना है? sin y का। ये करते हैं, ये x हो गया, x² का डेरिवेटिव 2x, और फिर जो x माना तो उसका डेरिवेटिव इनटू में। ये क्या है यहाँ पर? cos, इसको मान लीजिएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x, और फिर क्या करते हैं बच्चों? जो x मानते हैं उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करते हैं। ऐसे होता है ना? चलिए जी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया क्वेश्चन का। sin y का डेरिवेटिव cos y। अब आधे से ज़्यादा मेरे इंजीनियर जो है क्या करेंगे, वो भाई यहीं छोड़ देंगे। लेकिन आप खुद सोचो बेटा, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x में। तो इसका मतलब है इनटू में क्या लिखोगे? dy/dx लिखना है। देखिए ये नहीं भूलना है, ये मतलब ये वाली सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। sin xy, अब ये क्या है? प्रोडक्ट x इंटू वाई, तो लगा लीजिएगा भाई, x इंटू dy/dx और प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। क्या लग रहा है? 2 sin y cos y है कुछ यार? किसका फॉर्मूला है? sin 2y का। तो sin 2y
डिवाइड बाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई और इंटू में क्या क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो, एक लाइन बच जाएगी मेरी, साइन एक्स वाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स और साइन एक्स वाई की इसमें कर लीजिएगा तो माइनस के वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा इसमें से क्योंकि मुझे डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स को पहले लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई मत कर देना मैं एक्स वाई और एक्स की, कभी सोचो बिकॉज ये वाली टर्म अलग है साइन एक्स वाई एंगल है और ये इसका क्या है मल्टीपल, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको उधर कर दीजिएगा वाई साइन एक्स वाई तो देयरफॉर और सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स तो क्या मिलेगा मुझे डिवाइड बाई डी एक्स देयरफॉर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। तो देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ा, अच्छा सवाल था, चेन रूल लगा इसमें, ठीक है। साइन वाई का स्क्वायर 2 साइन वाई हो गया, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव लिखते हैं और फिर साइन वाई का कोस वाई, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ भाई, क्योंकि यही मेन बात है इसमें। बाकी तो देखिए आपको इजी ही लग रहा होगा, है ना। मैथ्स भूल तो नहीं गए भाई, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे वो कौन सा गाना है, सब कुछ लागे नया नया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। देखिए ये आपके एनसीईआरटी की 5.3 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन लगाइएगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव किसका करेंगे, कोस वाई का स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये भी बहुत ज़्यादा गलती होती है, जो ये वाली देख रहे हैं आप 1, यहाँ आप 1 ही छोड़ देते हैं। बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं, गलत हो जाती हैं और फिर आपका आंसर मैच नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। करिए बेटा, ये मेरा x हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर क्या करते हैं, किसका डेरिवेटिव, जो x कंसीडर करा है। व्हाट इज दिस, दिस इज चेन रूल। ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos y, ये तो अभी करके हटे हम, और यहाँ पर 0 लगाइए बच्चों। 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, ये क्या हो भाई 2 cos y का डेरिवेटिव sin y। यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्यों, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे किसका, y का, यानी कि dy अपॉन dx। अब व्हाट इज दिस, sin 2x, एंड व्हाट इज दिस, sin 2y। So therefore sin 2x is equal to sin 2y divided by dx. This implies divided by dx क्या हो जाएगा, divided by dx हो गया मेरा sin 2x upon sin 2y. This is my answer. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए जी, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, और दूसरी बुक्स के, मतलब जो आपके अच्छे से हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, एक एक टर्म आपको थोड़ा सा, कहते हैं मैथ्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता फॉर्मूला के सिवा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में कभी कभी क्वेश्चन को बेटा इजी बनाने के लिए ना हमें ट्रिक्स याद रखनी पड़ती हैं, है ना। अगर हमें वो ट्रिक याद हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन जो बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहले कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, पैरामीट्रिक की फॉर्म में। साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, देन शो दैट, देन प्रूव। देखिए प्रूविंग के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो आपको वो ही प्रूव करना होता है ना। अगर मैं क्या देती डी वाई बाई डी एक्स तो आप छोड़ देते, मतलब जहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं करवाऊंगी तो आपको लगेगा कि यार यही एंड हो गया है, लेकिन वो फिर कह रहा है प्रूव कीजिएगा। और जब हम प्रूव करते हैं ना
तो प्रूविंग में तो फिर हमें वही लास्ट चाहिए होता है जो उसमें प्रूव करवा रहा है, नहीं तो फिर वो एक नंबर फालतू का कट जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, साइन y इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई। मैं इसका सिंपल कर दूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, जैसे अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के कर दूंगी। लेकिन इसमें मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, साइन ए प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कैसा फॉर्म होगी, एक्सप्लिसिट होगी। अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर दूंगी डेरिवेटिव, ठीक है। ये इसकी छोटी सी ट्रिक, और ये देखिए ट्रिक कैसे याद आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलने वाला है अभी, जब इसकी असाइनमेंट मिलेगी, है ना, तब तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अभी तक किए हैं उसकी तो कोई मतलब उसमें इतनी प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि क्या करना है। लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिक कब आती है एकदम दिमाग में, जब आपको उसकी प्रैक्टिस होती है। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, यानी कि y, ये y का ही तो फंक्शन है, तो y के लिए फॉर्मूला लगा लीजिएगा। क्वेश्चन रूल में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा बेटे, साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन y का डेरिवेटिव कोस y, माइनस साइन y का लिखेंगे, क्वेश्चन रूल याद है ना, और साइन a प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ a प्लस वाई, और बच्चों a का 0 और y का 1। हाँ, मुझे समझ में आ गया है, बहुत बच्चों के दिमाग में आ गया कि मैम ने y का कर दिया साइन y का cos y, तो dy अपॉन dx क्यों नहीं लिखा। भाई क्यों लिखूँ dy अपॉन dx जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ, तो समझ रहे हैं, यही था हमारा ब्रह्मास्त्र इस सवाल, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x किया है, और जब मैंने y पे फॉर्मूला लगाया है तो मैंने इंटू में dy अपॉन dx किया। बट here I am differentiating this question with respect to y. With respect to y means dy upon y, that will be 1. तो no need for writing that. Got my point? ये confusion नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने with respect to y किया है dx upon dy, तो ये तो सारा y है ना, तो क्या क्यों लिखूंगी मैं उसको, समझ गए। अब देख लेते हैं, ये हो गया मेरा साइन ऑफ a प्लस वाई कोस वाई माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई साइन वाई, और अपोन में कितना मिला, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ऊपर देखिए फॉर्मूला बन रहा है कुछ, ये बन रहा है साइन a माइनस बी का, और देखिए हमारा आंसर आ गया है। बहुत सही सवाल था भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल। और ये बेटा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माय dx by dy, बट व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, I have to find dy by dx, reciprocal. So this implies dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। हो गया प्रूफ, ये देखिए खत्म, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिक क्या हुई, बजाय डायरेक्ट करने के, जो अभी तक मैंने 8 क्वेश्चन किए हैं कि मैं यहीं पे लिख देती थी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, उसको करने के मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, और फिर इसमें क्वेश्चन रूल लगाइएगा, आगे तो कुछ है ही नहीं आपके पास भी करने के लिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ये क्लियर हुआ ना, इसको देखिए 2-3 बार ट्राई कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं फिलहाल करवा रही हूँ ना बच्चों, इनको आप कम से कम 2-4 बार ट्राई कीजिएगा। 2-4 बार ट्राई करेंगे ना, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। जैसे कि ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसका, if e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, अगर ये होता मैं कहती फाइंड dy by dx, आप सिंपल कर देते कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x हो जाता, e की पावर y का क्या कर देते, e की पावर y और इंटू dy by dx, ऐसे इसके लिए कर देते, ऐसे करते ना। बट आगे देखिए ट्विस्ट ला रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि प्रूव दैट, देखिए आप कहाँ फंसेंगे जहाँ प्रूव दैट का सवाल आ जाता है, प्रूव दैट दिस माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। देखिए इस सवाल में भी ये मैं उससे भी ले आऊँगी, है ना, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ने वाला है, ठीक। अब देखिए इसमें आप क्या करें ना, ये e की पावर y माइनस एक्स दिख रहा है ऐसे, अगर मैं इसको e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दूँ तो
मीन्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई दैट इज 1। करिएगा, क्या मिलेगा? ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए जरा, हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर लेते हैं। ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, फिर माइनस वाई का -1 और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का 1 और बेटे 1 का 0। यहाँ पे 1 नहीं छोड़ना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ही रख देंगे। 1 नहीं रखना है बच्चों, 0 रखना होता है, ठीक है। चलिए जी, माइनस ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स 0, इसको उधर ले जाइएगा। ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये इधर तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई को इधर ले जाइएगा। देखिए हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। हुआ ना इजी। अच्छा, अगर मैं इसको वैसे करूँ भाई, वैसे भी हो जाएगा बट फिर भी ये हो जाता है ई की पावर एक्स, ये हो जाता है ई की पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स। फिर आप क्या करते हैं, ई की पावर एक्स प्लस वाई को यहाँ से एलिमिनेट करते, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिखते, फिर सॉल्व कर देते, ठीक है ना। मतलब उसमें आपको इसकी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी हो ही जाएगा वैसे तो, इतना हो गया नीचे सॉल्व वॉल्व कर लीजिएगा तब भी ये आ जाएगा। चलिए देखिए, ई की पावर एक्स कट जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ई की पावर वाई ई की पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, देखिए इसके 2 तरीके होंगे। प्रूविंग में मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकती बच्चों कि मैंने यहीं छोड़ दिया। मतलब मैं अभी तक मैंने आपसे क्या कहा है, मल्टीप्लाई कर लेती, डिवाइड बाई डी एक्स को इकट्ठा कर लेती, डिवाइड बाई डी एक्स एक तरफ, सारा सवाल दूसरी तरफ, फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब प्रूविंग की बात होती है ना, तो आपको वही प्रूव करना पड़ता है जो क्वेश्चन में कहा है उसने कि प्रूव दैट। गॉट माय पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वही हम करने वाले हैं। उसके बाद में फिर आप ऐसे से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको असाइनमेंट में, वो असाइनमेंट कंप्लीट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई एंड y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, then prove that divided by dx is equal to minus के 1 plus x का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल। देखिए डेरिवेटिव कर देते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म में, क्योंकि ना x अलग हो पा रहा है ना y अलग हो पा रहा है ना। कहने का मतलब ये हो गया भाई, इम्प्लिसिट फंक्शन में ना x और y में ज़्यादा ही लाड़ प्यार है, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, है ना। ना तो x चाह रहा कि y के टर्म्स में लिख पाऊँ, ना y चाह रहा x के टर्म्स में लिख पाऊँ, दोनों एक साथ चलेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। नाइस ना। चलिए, अब या तो मैं इसको डेरिवेटिव कर दूँ, लेकिन फिर ना ये लाने में मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट। इसमें भी आपको याद करना है। देखिए मैं ट्रिक से बता रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा, आंसर तो आएगा, डेफिनेट सी बात है। आंसर भाई क्वेश्चन है, मान लीजिए ट्रिक याद नहीं आ रही है तो आंसर तो लाओगे ना कैसे भी करके, है ना। आंसर तो आ जाएगा ये, लेकिन आप ये सोचना कि मुझे नाक पकड़नी है, कैसे पकड़ूंगी। एक तो सिंपल ऐसे नाक पकड़ सकते हैं, समझ गए, और नहीं तो कैसे करेंगे भाई, है पैर को मतलब हाथ को घुटने के नीचे से लेके जाओ, गर्दन के पीछे से घुमा के लाओ, ऐसे कोई नाक पकड़नी है हमें सिंपल नाक पकड़नी है। अब ऐसे हमें नाक पकड़नी क्यों है भाई, चलिए हमें तो सवाल करने हैं। चलिए ये हुआ, क्या किया इसमें, सिर्फ मैंने इसको उधर ले गई हूँ माइनस के वाई की तरफ। अब इसका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। देखिए ये चीज़ अगर आपको याद हो जाए ना भाई, बस सवाल खत्म। इतना बढ़िया सवाल निकल के आएगा, आप देखिएगा। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको फैक्टर सबको याद होंगे भाई, अब यहाँ पे आप लगाइए अपने फैक्टर्स, इधर ले आइएगा सारा सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसके इन दोनों के फैक्टर लगाइए, इन दोनों के लगाइए। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई,
दोनों में से x माइनस वाई कॉमन, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आइदर ऑफ देम शुड बी 0, मीन्स आइदर x माइनस वाई इज 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज 0। अगर x इज इक्वल टू वाई है, नॉट पॉसिबल। x इज इक्वल टू वाई होती तो सवाल क्या है या नहीं, तो x इज इक्वल टू वाई तो पॉसिबल नहीं, हाँ ये वाला है। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0। देखिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या मिल गया भाई, y मिल गया मेरा माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स। कहने का मतलब अभी तक मैं सवाल ही सॉल्व कर रही हूँ, अब मैं डेरिवेटिव करूँगी, ठीक है। देखिए ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन सीरियसली ये बड़ा नहीं है। इस अगर तुम इसको डायरेक्ट करोगे तो वो बड़ा पड़ेगा, ये बहुत सही है। बस इसमें एक टर्म आपको क्या याद रखनी है, ये वाली, कि आप इसको इधर ले गए सवाल के, फिर स्क्वायर कराए आफ्टर दैट फैक्टर, फिर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू क्वेश्चन 2 लगा देंगे भाई, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाहर है ही, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी 1, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन, बस कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, आंसर आ गया, हो गया प्रूव। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये याद रखना है, ये वाली टर्म। 3 क्वेश्चन है, तीनों में देखिए एक एक चीज़ याद रखनी है। और मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप जैसे अभी इसी क्लास के बाद ना इन क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा आप देखते ही अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आप देखते पहचान जाएंगे, या असाइनमेंट में आते हैं या किसी टेस्ट में, यूटी वगैरह में कहीं भी आएंगे, है ना, तो ये आपको एकदम याद आ जाएंगे कि अच्छा ये तो वो वाला सवाल था भाई, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी वाली सीरीज में कह रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर is equal to a into x minus y, then prove that dy by dx is equal to 1 minus y square and 1 minus x square का under root, and with sign what, minus, sorry minus, ये प्रूव करना है, dy by dx is this, ठीक है। अब देखिएगा ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट अगेन। इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें जो तुम्हारा वो फेवरेट टॉपिक है ना, क्या है मैथ्स का फेवरेट टॉपिक सबका, ट्रिग्नोमेट्री ना, हाँ यस वेरी गुड, वो यूज़ करना है इसमें। अब देखिएगा वो हमें कैसे यूज़ करना है, इसमें आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई, ये याद रखना है क्योंकि अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत छोटा सा सवाल बना दूंगी, और फिर देखिएगा बहुत ईजी सवाल हो जाएगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट में है तो कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और अंडर रूट में है तो कॉस फाई, साइन थीटा माइनस साइन वाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। याद आ रहे हैं कुछ या नहीं आ रहे हैं भाई, याद हो जाने चाहिए फिर ऐसे सारे फॉर्मूले, ऐसे यहाँ पे लगाइएगा बेटा, थीटा माइनस प्लस और यहाँ पर साइन, कुछ कट पिट रहा है भाई, 2 से 2 हटाइएगा, कॉस से कॉस हटाइएगा, ये अपॉन में ये कर लीजिएगा, तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा माइनस 5/2 अपॉन साइन थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a। व्हाट इज दिस, कॉट थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a। ये सवाल आया मेरा, कॉट को उधर ले जाइएगा, थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a, दिस इम्प्लाइज
थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। देखिए अभी तक मैंने सिर्फ सवाल ही सॉल्व करा है, अभी डिफरेंशिएशन का ही यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, अभी डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं किया। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और फाइव की वैल्यू साइन इनवर्स वाई रख लीजिएगा, वाई सॉरी, और यहाँ पर बच्चों 2 कॉट इनवर्स है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ऑब्जेक्टिव किस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, y पर, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स का माइनस के 1/1 प्लस ए स्क्वायर, नहीं बहुत पिटोगे भाई। कॉट इनवर्स x, 2 कॉट इनवर्स x मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है, समझ रहे हैं। तो ये आ गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इज इक्वल टू कर देती हूँ एन डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाइएगा, आ गया आपका आंसर। ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लीजिएगा, हो गया प्रूफ। अच्छे लग रहे हैं सवाल या नहीं, है ना। देखिए ट्रिकी है, और देखो ट्रिकी है तो भाई थोड़ा सा तो याद कर सकते हैं, इतना तो कर ही देंगे अब आप, ठीक है। चलिए उसके बाद में और देखते हैं एक आधा क्वेश्चन, जैसे कि 4 हो गए ना, एक और है लेकिन वो इसकी जैसी है तो आप वो नहीं कर रही, मैं वो आप खुद कर लेंगे आएंगे। और फिर असाइनमेंट भी तो देना है भाई मुझे, है ना। अगर मैं सारी अभी दे दूंगी आपको यहीं पे, सारी करवा दूंगी, तो फिर आप असाइनमेंट में क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में a, then prove that dy by dx is equal to x1 minus tan a upon y1 plus tan a। ये मुझे प्रूव करना है। देखिए ऐसे लग रहा है कि चेन रूल लगेगा तो यहाँ tan इनवर्स x है ना, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है, या नहीं भाई। अगर आप उसको tan इनवर्स x मान के करोगे इसका डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x बहुत फिर इसका करना पड़ेगा। बेटर क्या लग रहा है, इस tan इनवर्स को इधर नहीं ले जाओ, ये कांस्टेंट ही तो है, तो क्या मिलेगा मुझे क्वेश्चन में, 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। हो गया ना इजी सा। अब इस क्वेश्चन लगा सकती हूँ, लेकिन आप ये देखिए मुझे अगर मैंने क्वेश्चन लगा दिया तो tan a का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, जबकि आंसर में देखिए मुझे क्या चाहिए, tan a चाहिए, तो मैं इसको इधर पहुँचा देती हूँ। आपको ये भी सोचना पड़ेगा भी थोड़ा सा, है ना, पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी हमेशा, या नहीं, इतना सोच लेंगे। देखिए अगर मैं इस पे क्वेश्चन टूल लगा देती यहीं पे, तो tan a राइट हैंड का डेरिवेटिव क्या कर देते, 0, tan a आता ही नहीं फिर आंसर में, बट आई नीड tan a, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं इसको इधर ले गई हूँ, शायद tan a आ जाए, शायद क्या दिख ही रहा है, आएगा ही डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई का वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 2y, और यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में कितना tan a, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा साथ, x माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x tan a प्लस y tan a एंड डी वाई बाई डी एक्स। एक तरफ ले आइएगा सारा क्वेश्चन, इसको इधर ले आती हूँ, x माइनस एक्स tan a एंड y प्लस y tan a, और इनटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा बच्चों 1 माइनस tan a, यहाँ से y कॉमन लीजिएगा 1 प्लस tan a, और यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन देखें आंसर आ गया क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x1 माइनस tan a अपॉन y इंटू 1 प्लस tan a, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इम्प्लिसिट अच्छा लग रहा है ना।
देखिए इसके नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे वो हम करेंगे लॉगरिथमिक, फिर हमारा लॉगरिथमिक के बाद में इनफाइनाइट सीरीज वाला भी हम करने वाले हैं, उसके बाद में फिर एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं वो भी करने वाले हैं। पैरामीट्रिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट वन विल बी आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चैप्टर में वैसे मीन वैल्यू थ्योरम भी है, लेकिन हम एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट द मीन वैल्यू थ्योरम्स फिलहाल जो है हमारे सिलेबस से डिलीट कर दी गई है ना इस साल, बिकॉज ऑफ COVID-19 एज वी ऑल नो। Question number 6. X square minus y square, x square plus y square is equal to tan inverse A. Prove that dy by dx is equal to what? Y upon x. ये है आपका। देखिएगा इसमें भी cos को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा बच्चों? x square minus y square x square plus y square is equal to cos of tan inverse A। देखना जरा आंसर में क्या मुझे A चाहिए? नहीं ना, डेरिवेटिव कर देती हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात समझिए। देखिए दोनों क्वेश्चन इसलिए साथ साथ करवा दिए, उसमें A चाहिए था तो मैं इसको इधर लेके गई, इसमें मुझे A कहीं नहीं दिख रहा है तो why should take any risk of this A। ठीक है, तो मैंने इसको हटा ही दिया, यहाँ से डिलीट ही कर दिया। जब मैं करूँगी इसको तो ये क्वेश्चन रूल लग जाएगा यहाँ तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका लिखेंगे आप? डिनोमिनेटर का। याद आ रहा है ना क्वेश्चन रूल? और ये क्या है? कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए कांस्टेंट यानी कि 0। क्वेश्चन रूल एफ अपॉन जी, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये यहाँ पर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये 0 में इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 2x और y का 2y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कर लीजिएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, और बच्चों ये 0 में 2 से हटा दीजिएगा सारे क्वेश्चन, हट जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ में। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x क्यूब 2x वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस के 2y क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, माइनस के 2x क्यूब प्लस के 2x वाई स्क्वायर, देखिए तो कट पिट रहा है सारे, है ना। फिर यहाँ पर आ गया, कहाँ गया? 2y माइनस के 2x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स एंड माइनस के सॉरी प्लस के 2y क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए कैलकुलेशन आप बार बार चेक करते रहिए आप। 2x क्यूब गया, फिर 2y क्यूब गया, यानी कि 2x वाई स्क्वायर यानी कि 4x वाई स्क्वायर, और क्या बचा? ये दोनों बचे, तो यानी कि माइनस के 4x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स। काट पीट दीजिएगा, क्या क्या कटेगा? 4 के 4 गया, y से y गया, तो दैट इज y अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है ना। इसके कुछ क्वेश्चन थे अच्छे से, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको कर ही लेंगे, ठीक है, कोई टफ वाली बात है ही नहीं। ठीक, तो ये आपका था क्या बच्चों, आप कैसे सॉल्व करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दैट इम्प्लिसिट आपका ओवर। ठीक, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो ये आपके लास्ट वाले 7 क्वेश्चन कराए गए हैं, है ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक लगी रही है भाई। तो अगर ट्रिक से कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बट अगर वैसे ही डायरेक्ट ही करेंगे तो डायरेक्ट में आप बीच में कहीं, मतलब इसमें ना क्वेश्चन में आप बीच में वो हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। चूँकि मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, चूँकि प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में दिक्कत बन सकती है जब तक कि आपके पास ट्रिक ना हो। क्या लग रहा है कि बहुत सिंपल सा सवाल है
ऐसे तो सिंपल है, देखिए ऐसा नहीं है, इसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास में। डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, खत्म कहानी। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? y दे रखा है मैंने, फिर क्या करना है इसमें, y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज डेरिवेटिव कीजिएगा, dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव माइनस की 1/2 एक्स रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव एक्स की पावर -3/2। ठीक है, तो देयरफॉर 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई कंसिडर कर लीजिएगा, 2x डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू रखिएगा 1/2 रूट एक्स माइनस के 2x रूट एक्स प्लस का y की वैल्यू रख लीजिएगा रूट एक्स प्लस के 10, 2 से 2 गया बेटा, x और रूट एक्स से ये ऊपर रूट एक्स बच जाएगा, फिर माइनस 2x से 2x गया 1/रूट एक्स, तो प्लस के रूट एक्स प्लस के 1/, गया। देखिए आंसर कितना सिंपल आ गया, खत्म। ये भी है एक तरीका। और अगर आपको इसको इम्प्लिसिट से करना चाह रहे हैं, इम्प्लिसिट की एक्सरसाइज में दे रखा है तो भाई इम्प्लिसिट से भी कर लेते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, रूट एक्स इधर ले आइएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रूट एक्स से, तो रूट एक्स एक्स प्लस 1, अब डेरिवेटिव कर लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा बच्चों, रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, और रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये मिला मुझे रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, 2 इधर ले आइएगा, 2 रूट एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 रूट एक्स कितना हो जाएगा भाई 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस का y, और यहाँ पर कितना 2 रूट एक्स, देखिए आ गया। एक ही बात है, मर्जी है आपकी, जैसे आप करना चाहें। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या हो गया बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन में जब भी आप, ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल भी हुआ, यहाँ पे हुआ इम्प्लिसिट ना, इम्प्लिसिट में आप डायरेक्ट कीजिएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप y के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, तो इनटू में dy अपॉन डी एक्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बस इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।